हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है राइट टाइम फॉर क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड। पीएम मोदी कॉल्स वेव्स 2025 ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी है, तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। राइट टाइम फॉर क्रिएट इन इंडिया। राइट टाइम मीन्स सही समय है। फॉर क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट मतलब निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। क्रिएट इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाओ या भारत में बनाओ। क्रिएट फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए बनाओ। फॉर वर्ल्ड मीन्स दुनिया के लिए, क्रिएट बनाओ। ठीक है, भारत में बनाओ और दुनिया के लिए बनाओ। पीएम मोदी कॉल्स वेव्स 2025 ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, कॉल्स ने बताया वेव्स 2025 को, वेव्स 2025 को बताया ग्लोबल सेलिब्रेशन, एक वैश्विक, वैश्विक मीन्स इंटरनेशनल, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, उत्सव बताया, फेस्टिवल। ग्लोबल सेलिब्रेशन बताया, वैश्विक उत्सव बताया ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, इन्वेंटिवनेस, कुछ नया करना। ठीक है, कुछ नया क्रिएट करना। तो पीएम मोदी ने बताया वेव्स 2025 को रचनात्मकता का वैश्विक उत्सव। ठीक है, अब इसकी सब हेडिंग देते हैं। पीएम मोदी बैटेड फॉर क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैटेड फॉर, ये एक ईडियम है विच मीन्स समर्थन किया, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्टेड। पीएम मोदी ने समर्थन किया क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, रचनात्मक जिम्मेदारी का समर्थन किया। सेइंग, ये कहते हुए कि टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग, जो टेक्नोलॉजी है वो प्ले कर रही है एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल। इंक्रीजिंगली मीन्स लगातार बढ़ते हुए, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका। लगातार बढ़ता हुआ जिसका रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है टेक्नोलॉजी का, वो रोल प्ले कर रही है इन पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी में। एंड एक्स्ट्रा एफर्ट, और एक्स्ट्रा एफर्ट मीन्स कुछ अतिरिक्त प्रयास, वॉज नीडेड की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा कोशिश की जरूरत है, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, ह्यूमन सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता, इमोशंस, मानवीय संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश करने की, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। वॉज नीडेड मीन्स जरूरत है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ का सही समय है। राइट टाइम मीन्स सही समय है। पीएम मोदी ने वेव्स 2025 को रचनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताया, यानी पूरा विश्व इसका उत्सव मनाएगा। पीएम मोदी ने रचनात्मक जिम्मेदारी का समर्थन किया और कहा कि तकनीक लोगों की जिंदगी में बढ़ती भूमिका निभा रही है, टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी में बढ़ती हुई भूमिका निभा रही है, और मानवीय संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है, थोड़े और ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। अब आर्टिकल रीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे May 1, 2025 emphasized on creative responsibility at Waves Summit, saying we need to save young generation from some anti-humanity ideas. It is right time for create in India, create for world, when the world is looking for new ways of storytelling, he said. Emphasize means जोर देना, highlight. Creative means रचनात्मक, imaginative. Responsibility जिम्मेदारी, duty. Summit सम्मेलन, conference. Generation पीढ़ी, age band. Anti-humanity means मानवता विरोधी, inhumane, cruel. Create means बनाना, produce. Storytelling कहानी सुनाना, narration. Way means तरीका, method. Save means बचाना, protect. Look for एक phrasal verb है which means ढूंढना, search. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, May 1, 1 मई 2025 को, एम्फसाइज्ड मीन्स जोर दिया, ऑन क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रचनात्मक जिम्मेदारी पर जोर दिया, एट वेव्स समिट, वेव्स सम्मेलन में,
सेइंग ये कहते हुए, अब यहाँ पे देखिए एम्फेसाइज्ड है, ये आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड एम्फेसाइज्ड, ठीक है, एम्फेसाइज्ड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 1 मई 2025 को वेव सम्मेलन में रचनात्मक जिम्मेदारी पर जोर दिया, सेइंग ये कहते हुए, वी नीड टू सेव हमें जरूरत है बचाने की, यंग जनरेशन युवा पीढ़ी को, हमें युवा पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, वी नीड टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें यंग जनरेशन को बचाने की जरूरत है फ्रॉम सम एंटी ह्यूमैनिटी आइडियाज, मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। इट इज राइट टाइम ये सही समय है, फॉर क्रिएट इन इंडिया ये सही समय है, क्रिएट इन इंडिया मीन्स भारत में बनाओ, क्रिएट फॉर वर्ल्ड और दुनिया के लिए बनाओ, इसका सही समय है। व्हेन द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर जब ये दुनिया ढूंढ रही है, जो वर्ल्ड जो है दुनिया ढूंढ रही है, लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रही है, ये फ्रेजल वर्ब है। और यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लुकिंग आईएनजी फॉर्म। जब दुनिया ढूंढ रही है न्यू वेज नए तरीके ऑफ स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाने के, कहानियां सुनाने के नए तरीके ढूंढ रही है, ही सेड उन्होंने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेड सेकंड फॉर्म। फिर से बात देते हैं इसकी ट्रांसलेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 1 मई 2025 को वेव सम्मेलन में रचनात्मक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाना होगा। जब दुनिया नई कहानियां सुनाने के तरीके ढूंढ रही है, तब क्रिएट इन इंडिया और क्रिएट फॉर वर्ल्ड का सही समय है, उन्होंने कहा, ठीक है। The Prime Minister inaugurated the World Audiovisual and Entertainment Summit Waves 2025 at the Geo World Convention Center in Mumbai, calling it a transformative platform that unites creators, storytellers, innovators and policymakers from around the world. Inaugurate means उद्घाटन करना, लॉन्च, समिट शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स परिवर्तनकारी, मतलब जो बदल दे, सब कुछ बदल के रख दे, परिवर्तन लाए, रेवोल्यूशनरी, प्लेटफॉर्म मंच, फोरम, यूनाइट एकजुट करना, ज्वाइन, क्रिएटर रचनाकार प्रोड्यूसर, स्टोरी टेलर कहानीकार नरेटर, इनोवेटर नव प्रवर्तक मतलब कुछ नया रचने वाला, इन्वेंटर कुछ नया गढ़ने वाला, कुछ नया बनाने वाला, पॉलिसी मेकर नीति निर्माता लेजिस्लेटर, कन्वेंशन में सम्मेलन सेटलमेंट, कॉल कहना डिक्लेयर, वेव्स का फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, सेकंड फॉर्म है ये, वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, ये वर्ब है, इनॉग्रेटेड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का, ठीक है, ये इसका नाम है, इसको ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 यानी वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, कॉलिंग इट इसे कहा उन्होंने, इसे कहा ये कहते हुए, इट अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म इसे कहते हुए कि एक बहुत ही परिवर्तनकारी प्लेटफॉर्म है, मंच है, इसे उन्होंने बुलाया एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म, एक परिवर्तनकारी एक बदलाव लाने वाला मंच है, दैट यूनाइट्स जो कि जोड़ता है, एकजुट करता है, क्रिएटर्स को यानी एक ही मंच पर एक साथ लाता है, क्रिएटर्स को, ठीक है, रचनाकारों को, स्टोरी टेलर्स को यानी कि कहानीकारों को, इनोवेटर्स को यानी कुछ जो नया करने वाले हैं उन्हें, और पॉलिसी मेकर्स को यानी नई नीतियां बनाने वालों को, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से, ठीक है, पूरी दुनिया से सभी को एकजुट करता है। अब इसकी फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का उद्घाटन किया, जो और इसे एक परिवर्तनकारी या बदलाव लाने वाला मंच बताया, जो दुनिया भर के रचनाकारों, कहानीकारों और नव प्रवर्तकों यानी जो बदलाव लाते हैं और नीति निर्माताओं को एकजुट करता है, ठीक है, इसे ऐसा मंच बताया।
The summit themed Connecting Creators, Connecting Countries aims to establish India as a central hub in the global creative economy, integrating cinema, streaming platforms, animation, gaming, immersive technology, AVGC XR, artificial intelligence, and more. Waves 2025 aspires to unlock a $50 billion opportunity for the Indian media and entertainment sector by 2029. Summit सम्मेलन मीटिंग थीम विषय वस्तु सब्जेक्ट कनेक्टिंग जोड़ना लिंकिंग स्टैब्लिश स्थापित करना सेटअप सेंट्रल मुख्य कोर हब मीन्स केंद्र सेंटर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इंटीग्रेट एक करना जोड़ना कंबाइन स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्रसारण ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग इमर्सिव मीन्स पूरी तरह से शामिल कर देने वाला अनुभव एंगेजिंग। यहाँ पे बात हो रही है इमर्सिव टेक्नोलॉजी की जो कि जिसके पार्ट्स हैं एवीजीसी का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स। ठीक है, ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग एंड सी फॉर कॉमिक्स। एक्सआर का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आपने देखा होगा इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब है वो तकनीक जो कि ऐसा फील कराती है जैसे हम लोग उस दुनिया में सचमुच में मौजूद हों। ये टेक्निक जो है वो गेमिंग, शिक्षा, फिल्मों में जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं ना, वीएफएक्स और डिजाइन, ऐसे क्षेत्रों में यूज की जाती है। ठीक है, उसमें हम ऐसा फील करते हैं जैसे कि हम सच में वहां पर हैं। ऑलराइट, इतना रियल फील होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग। एस्पायर मीन्स चाह रखना, एम। अनलॉक मीन्स खोलना, रिलीज। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, चांस। एंटरटेनमेंट मनोरंजन, अम्यूजमेंट। द समिट थीम्ड कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज थीम पर आधारित। ठीक है, थीम पर, थीम्ड का मतलब है थीम पर आधारित। ठीक है, थीम पर आधारित। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज थीम पर आधारित ये समिट जो ये सम्मेलन है एम्स टू यानी कि लक्ष्य रखता है। यहां पर ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लक्ष्य रखता है टू एस्टैब्लिश स्थापित करने का, इंडिया भारत को स्थापित करने का एज अ सेंट्रल हब, एक केंद्रीय, एक मुख्य केंद्र। सेंट्रल मीन्स मुख्य, हब मीन्स केंद्र। एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है इन द ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी, वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, वैश्विक यानी इंटरनेशनल क्रिएटिव इकोनॉमी में, रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भारत को एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। ये समिट का जो लक्ष्य है वो यही है, इस सम्मेलन का लक्ष्य यही है। इंटीग्रेटिंग सिनेमा, इंटीग्रेटिंग मीन्स एक करते हुए, एक साथ लाते हुए, एक साथ जोड़ते हुए, किसे? सिनेमा को। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि जहां पे ऑनलाइन प्रसारण किया जाता है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। देन एवीजीसी एक्सआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एंड मोर, और भी बहुत कुछ। इन सभी को एक करते हुए, इंटीग्रेटिंग वर्ड है ना यहाँ पे, इन सभी को, ये जितने भी पॉइंट्स भी बोले हैं, इन सभी को एक करते हुए वेव्स 2025 एस्पायर्स, वेव्स 2025 जो है सम्मेलन, वो एस्पायर करता है यानी कि चाह रखता है, ये वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, एस्पायर्स चाह रखता है टू अनलॉक करने का, खोलने का, अ $50 बिलियन अपॉर्चुनिटी, 50 अरब डॉलर के मौके की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, अवसर। एक 50 अरब डॉलर के मौके को अनलॉक करने की चाह रखता है फॉर द इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, भारतीय मीडिया और मनोरंजन सेक्टर के लिए, क्षेत्र के लिए, बाय 2029, 2029 तक। ठीक है, बाय ये प्रपोजिशन यूज किया थी तक के लिए, तक जब बोलना होता है कि तक, उसके लिए बाय यूज करते हैं। बाय 2029, 2029 तक। ठीक है, यहाँ पे एस्पायर्स है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एम्स में भी यहाँ प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस है, एम्स वर्ब है। अब एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम पर आधारित यह समिट भारत को वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। सिनेमा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी सबको एक करते हुए वेव्स 2025 भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए 2029 तक $50 अरब के मौके को अनलॉक करने की चाह रखता है। अनलॉक करना मतलब खोलने की चाह रखता है। ठीक है। Reflecting on India's growing cultural influence, PM Modi said, in recent years, Indian cinema has succeeded in carrying the spirit of India to the farthest corners of the world. From Raj Kapoor's legacy in Russia to Satyajit Ray's brilliance at Cannes and RRR's triumph at the Oscars, these milestones speak volumes. Reflecting means विचार करते हुए, thinking. Growing means बढ़ता हुआ, increasing. Cultural means सांस्कृतिक, artistic. Influence means प्रभाव, असर, impact. Succeed सफल होना, कामयाब होना, achieve. Carry ले जाना, transport. Spirit means आत्मा, essence. Farthest सबसे दूर, superlative है ये, सबसे दूर, most distant. Corner कोना, edge. Legacy विरासत, heritage. Brilliance प्रतिभा, excellence. Triumph जीत, victory. Milestone महत्वपूर्ण पड़ाव, landmark. Speak volumes एक idiom है which means बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देना, convey a lot. कैन एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैन। यहाँ पे बात हो रही है कैन फिल्म फेस्टिवल की। हिंदी में इसको अक्सर लोग कान बोलते हैं या फिर कांस बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैन। रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडियाज ग्रोइंग कल्चरल इन्फ्लुएंस। रिफ्लेक्टिंग मीन्स विचार करते हुए किस पर? ऑन इंडियाज ग्रोइंग कल्चरल इन्फ्लुएंस, भारत के बढ़ते हुए सांस्कृतिक प्रभाव पर, भारत के बढ़ते हुए सांस्कृतिक असर पर विचार करते हुए। पीएम मोदी सेड, पीएम मोदी ने कहा, सेड सेकेंड फॉर्म, इन रीसेंट ईयर, हाल के वर्षों में इंडियन सिनेमा हैज सक्सीडेड, भारतीय सिनेमा सफल हुआ है इन कैरिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा को, स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा को ले जाने में सफल हुआ है। हैज सक्सीडेड में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और सक्सीड की थर्ड फॉर्म, हैज सक्सीडेड। टू सफल हुआ है ले जाने में, टू द फार्देस्ट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर, कॉर्नर्स मीन्स कोनों तक ले जाने में सफल हुआ है। ठीक है, तो हाल के वर्षों में भारतीय सिनेमा भारत की आत्मा को दुनिया के सबसे दूर कोने कोने तक पहुंचाने में या ले जाने में सफल रहा है। फ्रॉम राज कपूर्स लेगेसी, राज कपूर की जो विरासत है, लेगेसी मीन्स विरासत, इन रशिया में जो राज कपूर की विरासत है, से लेकर, टू सत्यजीत रेज ब्रिलियंस, सत्यजीत रे की प्रतिभा, एट कैन में सत्यजीत रे की प्रतिभा, एंड कैन मतलब कैन फिल्म फेस्टिवल, फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे की प्रतिभा, एंड RRR's ट्रायम्फ एट द ऑस्कर्स, और RRR मूवी की जीत, ट्रायम्फ मीन्स जीत, ऑस्कर में, एट द ऑस्कर्स, ऑस्कर में। ठीक है, दीज माइलस्टोन्स, ये सभी पड़ाव, ये सभी महत्वपूर्ण पड़ाव, स्पीक वॉल्यूम्स, बिना शब्दों के बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्पीक ये वर्ब है। ठीक है, स्पीक वॉल्यूम्स मतलब बहुत कुछ कह देते हैं, बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देते हैं। एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय सिनेमा भारत की आत्मा को दुनिया के सबसे दूर कोने कोने तक पहुंचाने में सफल रहा है। रूस में राज कपूर की विरासत से लेकर कैन में सत्यजीत रे की प्रतिभा तक और ऑस्कर में RRR की जीत तक, ये उपलब्धियां बहुत कुछ कहती हैं। Waves Awards will be launched in the future. India is galloping towards becoming the third largest economy.
Our journey of Vikasit Bharat has only begun now. Bharat is a country of 1 billion+ stories. When Natya Shastra was written, it was said that it will give feelings and emotions to the world. He added. Launch means शुरू करना, initiate, future भविष्य tomorrow. Galloping means सरपट दौड़ रहा है, running fast बहुत तेज दौड़ रहा है. Economy means अर्थव्यवस्था, market. Journey यात्रा, expedition. Begin शुरू होना, commence. Billion अरब, 1,000 million. Story कहानी, tale. Write लिखना, compose. Feeling भावना, emotion. Emotion संवेदना, sentiment. Add means जोड़ना, यहाँ पे इसका मतलब है मेंशन करना है, कहा, ठीक है, एडिट. अभी सेंटेंस देखते हैं. नाट्यशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं ड्रामेटर्जी, जो रिलेटेड होता है थिएटर से, दैट इज कॉल्ड नाट्यशास्त्र. तो नाट्यशास्त्र एक रचना है जो कि लिखी गई थी महर्षि भरत के द्वारा, ठीक है, नाट्यशास्त्र. चलिए उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. वेव्स अवार्ड्स विल बी लॉन्च्ड इन द फ्यूचर. जो वेव्स से संबंधित पुरस्कार होंगे, अवार्ड्स होंगे, उनकी शुरुआत की जाएगी भविष्य में, मतलब उन्हें लॉन्च किया जाएगा भविष्य में. इन द फ्यूचर, भविष्य में उन्हें लॉन्च किया जाएगा वेव्स अवार्ड्स को. मींस इससे जुड़े अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, ठीक है. यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है विल बी लॉन्च्ड. इंडिया इज गैलपिंग टूवर्ड्स बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. इंडिया जो है, भारत सरपट दौड़ रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, गैलप की आईएनजी फॉर्म है. भारत सरपट दौड़ रहा है की ओर, बिकमिंग बनने की ओर, द 3rd तीसरी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था. भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर सरपट दौड़ रहा है, ठीक है. आवर जर्नी ऑफ विकसित भारत, हमारी यात्रा विकसित भारत की, विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा. हैज ओनली बिगन नाउ, बस अभी शुरू हुई है. हैज के साथ में बिगिन की 3rd फॉर्म है ये, बिगन. हैज बिगन नाउ, बस अभी शुरू हुई है. यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. भारत इज अ कंट्री ऑफ 1 billion+ स्टोरीज. भारत जो है वो 1 अरब से अधिक कहानियों का देश है. 1 अरब से अधिक, प्लस है ना, 1 billion+ मीन्स 1 अरब से अधिक कहानियां, स्टोरीज का देश है. When नाट्यशास्त्र was written, जब नाट्यशास्त्र लिखी गई थी, it was said, ये कहा गया था कि it will give feelings and emotions to the world, ये दुनिया को भावनाएं और संवेदनाएं देगा. नाट्यशास्त्र जब लिखा गया था तो ऐसा कहा गया था कि ये दुनिया को भावनाएं और संवेदनाएं देगा. It will give, यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, will के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट. He added, उन्होंने आगे कहा, ठीक है. एडेड मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने जोड़ा, यहाँ पे जोड़ना नहीं है. एडेड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन ऐड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब उन्होंने आगे कहा, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. वेव्स पुरस्कारों की शुरुआत भविष्य में की जाएगी. भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. विकसित भारत की हमारी यात्रा अब शुरू हुई है. भारत 1 अरब से अधिक कहानियों का देश है. जब नाट्यशास्त्र लिखा गया था तब कहा गया था कि यह दुनिया को भावनाएं और संवेदनाएं देगा. उन्होंने जोड़ा या उन्होंने कहा, ठीक है. नाट्यशास्त्र क्या है, ये एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो नाट्यकला यानी ड्रामा, डांस, म्यूजिक पर आधारित होता है और इसे महर्षि भरत ने लिखा है. A highlight of Waves 2025 is the inaugural Global Media Dialogue GMD, bringing together ministers and dignitaries from 25 countries to discuss cross-border collaboration in creative industries. Highlight means प्रमुख विशेषता, feature. Inaugural means पहला, मीन्स जहां से शुरुआत हुई हो, पहला, फर्स्ट. ग्लोबल वैश्विक, इंटरनेशनल. मीडिया डायलॉग बातचीत, डिस्कशन. ब्रिंगिंग टुगेदर फ्रेजल वर्ब विच मीन्स एक साथ लाना, यूनाइटिंग. डिग्नेटरी मीन्स गणमान्य व्यक्ति, VIP. डिस्कस चर्चा करना, टॉक. क्रॉस बॉर्डर सीमा पार, इंटरनेशनल. कोलैबोरेशन सहयोग, पार्टनरशिप. क्रिएटिव रचनात्मक, इमेजिनेटिव. इंडस्ट्री उद्योग, सेक्टर. A highlight of Waves 2025. Waves 2025 की प्रमुख विशेषता. A highlight means एक प्रमुख विशेषता
है। क्या है? द इनॉग्रल ग्लोबल मीडिया डायलॉग। इनॉग्रल मीन्स पहला ग्लोबल मीडिया डायलॉग, ठीक है, पहला ग्लोबल मीडिया डायलॉग ब्रिंगिंग टुगेदर, जो कि साथ ला रहा है, एक साथ ला रहा है मिनिस्टर्स एंड डिग्नेटरीज को, मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को, डिग्नेटरीज मीन्स वीआईपीज को, मंत्रियों और वीआईपीज को एक साथ ला रहा है फ्रॉम 25 कंट्रीज, 25 देशों से, टू डिस्कस, ये चर्चा करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, सीमा पार के सहयोग की चर्चा करने के लिए इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव क्षेत्र में, क्रिएटिव उद्योग में, रचनात्मक उद्योग में सीमा पार सहयोग की चर्चा करने के लिए 25 देशों को साथ लेकर आ रहा है, 25 देशों से मिनिस्टर्स और डिग्नेटरीज को साथ लेकर के आ रहा है। ये एक ऐसा जीएमडी है, ग्लोबल मीडिया डायलॉग है, ठीक है। ये बात हो रही है वेव्स की, वेव्स 2025 की, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, उसका प्रोमिनेंट हाईलाइट है, ठीक है। इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वेव्स 2025 की प्रमुख विशेषता है पहला ग्लोबल मीडिया डायलॉग जीएमडी, जो 25 देशों के मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को रचनात्मक उद्योगों में सीमा पार सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक साथ ला रहा है या फिर लाता है, ठीक है। तो आज जो आर्टिकल हमें किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।